नमस्कार साथियों, मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है और जैसा कि आपने देखा विगत वीडियो में हमने मुगल वंश के बारे में बताया था आपको, जिसमें कि हमने पढ़ा था बाबर और हुमायूं के बारे में। तो फिर आज हम शुरू करेंगे हुमायूं के बाद सूर्यवंश यानी शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सूर्यवंश कह रहा है शेरशाह का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी को बेजवारा होशियारपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके बचपन का नाम फरीद था और ये दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने इन्हें एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर की उपाधि दी। बचपन में इन्होंने क्या किया था, एक शेर को मार दिया था और उसी शेर को मारने की वजह से इनका इस फरीद जैसे बच्चे का या फरीद जैसे लड़के का नाम क्या पड़ गया, शेर शाह सूरी या शेर खां की उपाधि मिली। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दुदू बेगम से शेरशाह ने विवाह कर लिया। शेरशाह ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से, देखो किसके ओर से, तो मुगलों की ओर से, और किस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी की ओर से भाग लिया। तो शेरशाह क्या करता था, पहले शेरशाह एक सेनापति था और वो जो ये राजा है, इन राजा की सेना के रूप में ये युद्ध लड़ता था। तो सबसे पहले जो है चर्चा यहाँ पर किया गया वो ये है कि शेरशाह ने चंदेरी के युद्ध में और मुगलों की ओर से लड़ा था और घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी की ओर से भाग लिया। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित किया। देखो कब पराजित किया इन्होंने, 1529 ईस्वी में। और किसको पराजित किया, तो बंगाल के नुसरत शाह को पराजित किया। तो क्वेश्चन अगर यूपीएससी आपसे पूछे, क्वेश्चन अगर आपसे यूपीएससी ऐसे पूछे तो क्या हुआ था कि बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। 1532 ईस्वी में दोहारिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी का साथ दिया। अब कह रहा है चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी तथा कन्नौज के युद्ध के उपरांत 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की गई। अब ये देखो, जब आपसे यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। फैक्ट से पूछेगा सबसे पहले कि निम्नलिखित में से चौसा का युद्ध कब हुआ था, फैक्चुअल क्वेश्चन। और किस युद्ध के बाद सूर्यवंश स्थापित हुआ। तो ये दो तीन तरह के, इस तरह से जितने भी यहाँ पर फैक्ट लिखे गए हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना और अच्छे से पूरे फैक्ट को वीडियो के माध्यम से आप समझना, लर्न करना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है शेरशाह ने सर्वप्रथम चांदी के रुपए चलवाए। शेरशाह ने क्या चलवाए, चांदी के रुपए चलवाए। उससे पहले क्या यूज होता होगा, तांबे का, कांस्य का, सोने का। तो शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम चांदी के रुपए चलवाए। चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का अनुपात 64:1 था। ठीक है, यानी कि, और इसके काल में सिक्का ढालने की 23 टकसालें थी। टकसाल का मतलब क्या होता है, जहां पर सिक्का और नोट की छपाई होती है या सिक्के को ढाला जाता है उसे टकसाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है यहाँ पर। अब आ जाइए अकबर के बारे में। देखो क्या हुआ था, आप तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत में कि मुगल में जो सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना, फिर उसे पराजित कर दिया गया। फिर आते हैं, चल अब पढ़ेंगे हम अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट के
राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। और किसके यहाँ हुआ था? तो जगह कौन सा था? तो अमरकोट। और कौन सा राजा था? तो राणा वीरसाल। हुमायूं क्या किया था कि दिल्ली छोड़ दिया था और शेरशाह सूरी दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो उस टाइम हुमायूं दर दर भटक रहा था और उसको कोई शरण देने वाला नहीं था। तो किसके यहाँ पहुंचा था? राणा वीरसाल के यहाँ। ठीक है। और उसी टाइम उसी जगह पर अकबर क्या होता है? अकबर का जन्म होता है। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अब नेक्स्ट ये है कि मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा यह मंगोलों के दशमलव वर्गीकरण से प्रेरित थी। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो अकबर के द्वारा। और यह मंगोलों के दशमलव वर्गीकरण से प्रेरित। अकबर द्वारा जमीन की पैमाइश हेतु गजे सिकंदरी 32 इंच के स्थान पर गज ए इलाही 33.5। देखो पहले क्या होता था? पैमाइश में क्या होता था कि गजे सिकंदरी यानी कि 32 इंच का एक पैमाना मापा गया। लेकिन अकबर के द्वारा क्या किया गया? गज ए इलाही 32 के बदले में 33.5 इंच का प्रयोग किया गया तथा बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना। अभी भी आप जाएंगे तो गांव के साइड में या यूपी बिहार की तरफ या एमपी की तरफ लोग क्या कहते हैं? इतना बीघा जमीन है। यही सा है। अकबर ने शंसब, मुहर, इलाही नामक सोने के सिक्के और रुपया एवं जलाली नामक चांदी के सिक्के जारी किए। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था जिसका मूल नाम महेश दास था। इसे अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि दी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था जिसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। देखो बहुत बड़े गायक थे तानसेन। और आपने एक बार सुना होगा बचपन में तानसेन के बारे में कि जब वो क्या करते थे कि अगर दीपक राग गाना शुरू करते थे, एक स्टोरी में बताया गया है तानसेन के द्वारा कि जब तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया था तो आसपास के चारों तरफ के दीपक, चारों तरफ मसालें जलने लगी थी। फिर उनकी शिष्या क्या की थी? तो जल राग या वर्षा राग गाया था और उसके गाने के बाद क्या हुआ था? मामला शांत हुआ था। ये एक स्टोरी आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा। तो तानसेन बहुत बड़े गायक थे। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग स्थापित करवाया। अनुवाद विभाग का क्या काम था? क्यों स्थापित करवाया? तो वो ट्रांसलेट करने के लिए करवाया, बहुत जरूरत था। ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने मनसबदारों की 33 कोटियों का वर्णन किया है। कितने कोटियों का वर्णन किया है? 33 कोटियों का। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से व कालिया दमन का अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किया। इसने ही सर्वप्रथम अमेरिका की खोज का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। किसने? अबुल फजल ने। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास बनाने पर रोक लगाई। कब? 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था? जो गैर मुस्लिम थे उसको जजिया दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। इसीलिए अकबर को एक उदार राजा के रूप में माना गया है। अब कह रहा है क्या पता है? अकबर के काल में 1575 ईस्वी में, कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब ये होता है जहां पर
आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा जगह जहां पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ कहने का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझो, लेकिन वहां पर सारे वैसे धर्मों का किया गया था। खास करके कुरान का पाठ या पूजा पाठ जो भी समझो, कुरान का पाठ उसे इबादत खाना कहते हैं। एक धर्म सभा थी, इसमें सभी धर्मों के लोग बैठते थे। 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की गई तथा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही चलाया गया। ठीक है, दीन ए इलाही कब चलाया गया? 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कह रहा है अकबर का ही बेटा था जहांगीर, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सलीम उसका नाम था, तो जहांगीर उसको बाद में नाम पड़ा है। तो जहांगीर का जो जन्म हुआ है वो 1569 ईस्वी में हुआ है। और कहां पर हुआ है? फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में मरियम उस जजमानी के गर्भ से हुआ। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान ए खाना था। जहांगीर का विवाह भगवान दास आमेर की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस, है ना, कंपनी प्रतिनिधि, और सर थॉमस रॉ सम्राट जेम्स का दूत भारत आए थे। देखो यहीं से जो है ना, अंग्रेज जो है सबसे पहले यहीं से आए थे। तो इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कभी भी यूपीएससी कि निम्न में से मुगल काल में अंग्रेज किसके काल में आए थे भारत सबसे पहले? तो ऑप्शन में जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, और अगर अकबर का नाम दे दिया तो हमें क्या करना है? जहांगीर क्लिक करना है। हमें औरंगजेब नहीं करना है। ठीक है, चलिए। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर कालीन सर्वाधिक उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना एतामुद्दौला का मकबरा है, जहां पर यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसी भवन में पहली बार पित्रादुरा यानी फूलों वाली आकृतियां, कीमती पत्थरों एवं रत्नों की जरावट का प्रयोग मिलता है। अब नेक्स्ट है मुगल चित्रकला। जहांगीर के काल में अपनी प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। कौन सा चित्रकला? मुगल चित्रकला। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे आपसे कि मुगल चित्रकला निम्नलिखित में से किस शासक के काल में शुरू की गई थी, 4 ऑप्शन, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, जहांगीर पर क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट। अब जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां का। शाहजहां का जन्म जो है वो लाहौर में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में ही दारा शिकोह को बल्ख व बदख्शा तथा कंधार के अभियान पर भेजा गया था। इसे हमें याद करना है। नेक्स्ट कह रहा है शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरम दृष्टांत ताजमहल है, जो 22 वर्षों में 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। इसका प्रधान मिस्त्री अथवा निर्माण था उस्ताद ईशा था। ओके डन। चलिए तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। कह रहा है औरंगजेब के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहद नामक स्थान पर हुआ था।
इसका विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ। औरंगजेब ने प्रथम राज्याभिषेक दिल्ली में 1658 ईस्वी को कराया था। अब नेक्स्ट कह रहा है अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की इसने। औरंगजेब द्वारा मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा राजकीय धर्मनिरपेक्ष कानून जारी किए गए। इसके आदेशों को जवाबित ए आलमगीरी में संग्रहित किया गया है। ओके, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। मुगल कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।